जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 29 दिसंबर 2022 को सूर्य शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 12:08 पर और वहाँ पर विराजमान रहेंगे सूर्य लगभग 11 तारीख तक, 11 जनवरी तक। फिर उसके बाद वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मतलब कि सूर्य के ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो पीरियड रहेगा लगभग जो है 12 से 13 दिन का, इसमें सूर्य की परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, इस पर मेष से मीन राशि पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन इन सब से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। क्योंकि सूर्य धनु राशि में है और गुरु के घर में है 14 तारीख तक, इसलिए सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कोई खास यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं देगा, इसलिए आप सब आश्वस्त रहें। अब हम जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य तेज पुंज, सभी ग्रहों का राजा, सभी ग्रह इसके आले दुआले घूमते हैं और सूर्य प्रकाश का दाता, अध्यात्म का दाता, आत्मा का दाता, ज्ञान का दाता और पिता का दाता, आपकी बॉडी में हड्डी, स्कल, आँखें, स्पाइन और आपके जीवन का आत्मज्ञान, आपकी आत्मा का दाता होता है सूर्य। सूर्य जो है ओहदे का विधाता होता है, स्वाभिमान, गुरूर, घमंड और आपके पदों का दाता होता है, सरकार का दाता होता है, सरकारी कामों का, सरकारी दफ्तरों का, सरकारी कार्यों का दाता होता है और इसी तरह से आपको बड़ी से बड़ी पोजीशन में पहुंचाने वाला सूर्य ही होता है। अब सूर्य के कुछ मित्र हैं और कुछ शत्रु हैं, जिसमें से शुक्र सूर्य का शत्रु माना गया है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब हम जानते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की देवी कौन है, तो अप यानी जल की देवी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की देवी है और जल जैसे गुप्त रहता है बादलों में, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले कई लोग जो हैं गुप्त रीति से काम करना पसंद करते हैं। धनु राशि में 13 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र आता है। चारों पद इसके धनु राशि में आते हैं और पूर्वा का मतलब होता है पहले का, आषाढ़ा का मतलब होता है अपराजित, जो कि हर स्थिति को कॉन्कर करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है। इसका चिन्ह होता है हाथी का बायां दांत, हाथी जो राजसी पशु माना गया है, हाथी जिसका दांत बहुत बहुमूल्य होता है और नुकीला होता है, जिससे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों की पुरुषार्थ करने की स्थिति नजर आती है। तो चलिए हम मेष से लेकर मीन राशि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का क्या असर होता है इस विषय में जानेंगे। मेष राशि के लिए आपके लिए सूर्य जो हैं वो आपके पंचम भाव के सामने है और वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो उनकी स्थिति कुछ यूँ रहेगी कि वो धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि में वैसे तो सूर्य को बहुत बल रहता है क्योंकि गुरु का घर है, लेकिन जितना पराक्रम वो पहले दिखा रहे थे इतना पराक्रम अपने दिमागी चीज़ों को लेकर, अपने आत्मबल को लेकर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि शुक्र विरोधाभास पैदा करेंगे। बहुत सारी स्थितियों में उन्हें असमंजस रहेगा मेष राशि वालों को कि ये काम करूं कि ना करूं। बुद्धिमानी से करना चाहेंगे लेकिन अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे में आपके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और सूर्य को जल चढ़ाना उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के लिए सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश आपको कैल्शियम, हड्डियों से रिलेटेड, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड, ऐसी कोई ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है बॉडी में तो उससे रिलेटेड तकलीफ दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देख लीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए सूर्य को जल चढ़ाना ठीक नहीं, इसलिए आप सूर्य की रोशनी में बैठकर सूर्य स्नान ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, मानसिक चैन खोए ना, इसलिए आप माँ लक्ष्मी की और दुर्गा माँ की आराधना करते रहें, दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ते रहें। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें। अगर आपका मतभेद भी होता है तो थोड़ा सा स्पेस बना के चलें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी इसी तरह से चलें। अध्ययन, पढ़ाई, शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम है, खर्चों से रिलेटेड या भी विवाहित जीवन के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो संभल के करें। कर्क राशि,
आपके लिए अपने पैसों को संभालना, संचित धन को बरकरार रखना और लोन्स में ज़्यादा इधर-उधर ना लेना ना देना, ये ज़रूरी रहेगा। सावधान रहिए गुप्त हित शत्रुओं से भी, विरोधियों से, और मामा पक्ष से नहीं पटेगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको सूर्य को जल चढ़ाना उत्तम रहेगा, गायत्री के जाप करना भी उत्तम रहेगा और साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी करते रहें। सिंह राशि, आपके लिए सूर्य लग्नेश है आपका और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य आपके बली रहें और इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, गायत्री के जाप या सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य स्नान लेना उत्तम रहेगा आपके लिए। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम के स्वामी होते हैं, इसलिए साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने से भी आपके काम बनते रहेंगे, नहीं तो कामों में बाधा आ सकती है क्योंकि आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजंस या बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस या बच्चों के साथ मतभेद हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आपके प्रेम संबंध खराब ना हो, माँ की तबीयत ठीक रहे, हार्ट से रिलेटेड परेशानियाँ बढ़े ना, किसी भी प्रकार के कोई घर में कलह क्लेश ना हो और सारे काम सुचारू रूप से चलते रहें। काम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, इसलिए आप दुर्गा माँ की या महाकाली की आराधना करते रहें और साथ साथ सूर्य को भी जल चढ़ाते रहें, तो सब चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी और इन दिनों अपने संचित धन को बचा के रखें। तुला राशि, आपके लग्नेश शुक्र के नक्षत्र के साथ सूर्य आपके शत्रु आते हैं पराक्रम भाव में। लेजीनेस छाए, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो, यात्रा में कोई परेशानी हो तो आपको दुर्गा माँ की और महालक्ष्मी की आराधना करनी है या काली की भी आराधना कर सकते हैं। अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर यात्रा में जाएं और किसी प्रकार के केसेस और विवाद में अपना धन बेकार न करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए कई सारे काम जिसमें समाहित है आपके सरकारी दरबारी काम और आपके परिवार से रिलेटेड समस्याएं, दोनों ही संभल के करना है। अब कोई मतभेद हो सकते हैं परिवार में या पिता के साथ, तो आप करते रहिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे आपके डिसीजन सही हों और कोई भूल ना हो। संचित धन को बेकार करना भी इस महीने ठीक नहीं रहेगा कार्यों के लिए। धनु राशि, आपके लग्न में बैठे हैं सूर्य और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं तो विरोधाभास होता है। आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम ऑफर होते हैं तो आप नानुकुर करते हैं, बेकार में मना करते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। अपने द्विस्वभाव को बचाना अच्छा रहेगा, मतलब कि मस्ती मजा भी करनी है और काम भी करना है तो सामंजस्य बना के रखें। मकर राशि, आपके लिए तबीयत को संभालना इन दिनों ज़रूरी रहेगा। बेकार के खर्चे, विदेश रिलेटेड कामों में मस्ती मजा करने के लिए, आनंद उठाने के लिए ज़्यादा खर्चे ना करें। प्रेम संबंधों का बिगाड़ न होने दें और अपनी तबीयत को भी ठीक रखने के लिए आप सूर्य स्नान ले सकते हैं और साथ साथ दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए अब ये ज़रूरी रहेगा कि वैवाहिक जीवन के साथी के साथ मनमुटाव ना हो, केसेस विवाद में आप उलझे ना और ऐसे कई काम जिसमें आपके शामिल हैं व्यावसायिक पार्टनर भी या बड़े भाई बहन या पिता भी, तो उनके साथ भी उलझे ना। आप अपना पैसा संभाल के रखें, जो पैसा आ रहा है उसे संचित करने की कोशिश करें, खुर्द-बुर्द ना कर दें। मीन राशि, आपके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि जो आपके सरकारी दरबारी काम बन रहे हैं उनको सुचारू रूप से बनाइए। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहिए और तबीयत को विशेष रूप से संभालें। D3 कैल्शियम की कमी हो तो ध्यान दें। अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड परेशानियों पर ध्यान दें। यात्रा में अपना खाना पीना वगैरह साथ लेकर चलें। एक विरोधाभास है सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाना, इसलिए सभी खबरदारी से रहें। लेकिन इतना कुछ खास नुकसान नहीं दे रहा यहाँ पर सूर्य, क्योंकि सूर्य गुरु के घर में है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।